प्रिय साधक साधिकाओं प्रणाम। भ्रकुटी क्यों फुदकती है, आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे दिखता है। ध्यान मेडिटेशन का रहस्य हमारे पुराने ग्रंथों ऋषि मनीषियों ने हमें ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान हमें अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है। जब हम ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा एकाग्र होकर हमारे थर्ड आई पर पहुंच जाती है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख का चक्र भी कहा जाता है, ध्यान या साधना करते समय प्रकाश दिखने के अनुभव कई साधकों के होते हैं, जिसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है। आध्यात्मिक जागृति आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान और आंतरिक दृष्टि का केंद्र माना जाता है। ऋषि मनीषियों ने निरंतर हमें यही जानकारी दी कि अपने ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र पर अपने गुरु का नाम लेकर या गुरु का ध्यान करके जब आप एकाग्र होकर आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगाते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। मन में आने वाले इधर उधर के विचार शांत होना प्रारंभ हो जाते हैं। जब व्यक्ति इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो ऊर्जा के प्रवाह से इस क्षेत्र में जागृति होती है। यह अनुभव प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। कहीं पर देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, हमारे पूर्वजों के वो चित्र नजर आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हुए। कई साधकों ने अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा कि मेरे दादाजी नजर आते हैं, मेरे और पूर्वज मुझे आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा जब जागृत अवस्था में होना प्रारंभ हो जाती है, मूलाधार से सहस्र चक्र तक ये ऊर्जा जब पहुंचती है, एक एक चक्र को ऊर्जावान करते हुए आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। वहीं से एक लिक्विड टपकता है। जब वो लिक्विड टपकना शुरू हो जाता है तो हमारे अनहद नाद हमें सुनाई देने लगते हैं। कभी पायल की आवाज़, कभी घुंघरू की आवाज़, कभी बांसुरी की आवाज़। जैसे जिसके देव होते हैं, जैसे जिसके देवता होते हैं, उनके वाद्य यंत्र हमें सुनाई देने लगते हैं। फिर ये मणिपुर चक्र से होते हुए हमारे मूलाधार चक्र में ये लिक्विड पहुंचना शुरू हो जाता है। निरंतर वो ध्यान की अनहद नाद की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। दूसरी बात आती है प्राण ऊर्जा का संचार। योग और ध्यान के माध्यम से जब ऊर्जा प्राण का प्रवाह तीव्र होता है तो व्यक्ति विभिन्न अंगों में विभिन्न रंगों के चमक या प्रकाश का अनुभव करता है। यह ऊर्जा का रूपांतरण होता है जो आज्ञा चक्र के माध्यम से दिखाई देता है। ध्यान की गहरी अवस्था, जब व्यक्ति गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो मन शांत स्थिर हो जाता है, स्थित प्रज्ञ बनता चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति प्रकाश के रंग या विभिन्न मानसिक चित्रों का अनुभव करता है। यह अनहद नाद प्रकाश स्वतः ही प्रकाश रूप में उत्पन्न होता है और अनुभव होता है। चौथी बात, मस्तिष्क और नेत्र की प्रक्रिया। कई बार लंबे समय तक ध्यान करते समय या नेत्रों के बंद रखने पर दिमाग और नेत्रों की शारीरिक प्रक्रिया होती है, जिसे प्रकाश के बिंदु में चमकदार आकृति दिखाई देती हैं। छोटे छोटे चक्र गोले नजर आते हैं। फिर वो एकाग्र होकर एक जगह निश्चित बड़ा शून्य बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम संसार के अंदर जो मौजूद हमारा अस्तित्व है वो छोटे शून्य का है। शरीर के अंदर 5 तत्व मौजूद है, छति जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है जो शरीर रूप में छोटा शून्य है। वो बड़े शून्य के साथ में तभी मिल सकता है जब आप उसे प्रकाश रूप में देखते हैं। शरीर हमारा वायवी एनर्जी बनाता है और वायवी एनर्जी जब रूपांतरित होती है कॉस्मिक एनर्जी में तो एक लाइट के रूप में हमें महसूस होने लगती है। वहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है।
ये व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव हर साधक के अलग अलग हो सकते हैं। किसी को थोड़े समय में हो जाते हैं, किसी को बरसों बरस लग जाते हैं। इसे ध्यान के विकास की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे माना जाता है जो साधक के साथ में गहरे ध्यान के अनुसार अलग अलग होती है। और ये अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन के अंदर जो स्थिति बनती है वो हमें ये एहसास कराती है। भरकुटी फुदकने का कारण आज्ञा चक्र कैसा दिखता है और हम इस प्रभाव को कैसा विस्तार रूप से देखते हैं, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पहलुओं को कैसे जोड़ते हैं। भरकुटी के फुदकने की वजह आज्ञा चक्र की स्थिति और प्रकाश के प्रभाव से हमें वो जानकारी मिलती है। भीड़ भाड़ की जिंदगी में जब हम अपने जीवन को यापन करते हैं, कहीं न कहीं जब एकांत मिलता है तो हमें ये सब महसूस होने लगता है। भरकुटी का शारीरिक संरचना का संबंध महत्वपूर्ण है। भरकुटी से भावनाओं और अभिव्यक्तियों की भूमिका हमें महसूस होती है। जब भी हम योग ध्यान अपने कार्य व्यायाम के अंदर एकाग्रचित हो जाते हैं तो हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचने लगती है। भरकुटी के फुदकने का तनाव और चिंता से भी संबंध हो सकता है। किसी विशेष स्थिति में भरकुटी के फुदकने के हमें संकेत मिल सकते हैं, पर जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र पर जो स्थान महत्वपूर्ण है, आज्ञा चक्र के अवरोध की पहचान दूर करने के लिए हमें यहाँ पर एक तनाव सा महसूस होता है, यानी कि वो फुदकती है, चींटियाँ सी काटती है, क्योंकि यहीं पर हमारा ब्रह्मरंध्र है। दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र के फोकस की स्थिति। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के कई तरीके हो सकते हैं। ध्यान के दौरान भरकुटी की भूमिका क्या होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र हमारे उन सारे शारीरिक कार्यों में एकाग्रता प्रदान करता है जो हमें भूत भविष्य वर्तमान की पहचान कराता है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं तो भरकुटी के ऊपर कुछ चींटियां सी चलती महसूस होती है। और कभी कभी क्या जो निरंतर साधना करते हैं उनकी दोनों नासिकाओं के ओर से कुछ चींटियां सी काटती हुई महसूस देती है। कुछ ध्वनियाँ भी सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ से वो लिक्विड हमारे अनहद चक्र के ऊपर आकर गिरता है। तब उसकी टप टप की आवाज़, कबीर जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, क्योंकि हमारा सर रूपी कंबल जब बरसने लगता है तो वहाँ से वो ध्वनि पैदा होती है जो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर जाकर गिरने लगती है। तब हमें वो अनहद नाद सुनाई देने लगते हैं। ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई वो शांत अवस्था में ऐसी हमें आवाज़ें सुनाई देती है जिनका हम आभास नहीं कर पाते। कभी हमने वो ध्वनियाँ नहीं सुनी। और प्रकाश भी हमारे आज्ञा चक्र के सामने जब हम HD क्वालिटी के फोटो को हम देखते हैं, उस तरह के हमारे शरीर के अंग स्पर्श करते हुए उन्हें महसूस करते हैं, आँखों से, कानों से, नाक से। और ये सारे के सारे जब हमें एहसास होने लगते हैं तब हमारा ध्यान प्रकाश या ऊर्जा के स्तर को प्रभाव करता है। आज्ञा चक्र पर सकारात्मक गुणों के विकास में प्रकाश का योगदान है। ध्यान की गहरी अवस्था में कई साधक पहुंच तो जाते हैं, पर जब उनके जीवन के अंदर विचित्र घटनाएं होने लगती है, कुंडलिनी ऊर्जा एक एक चक्र को शुद्ध करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, तो कुछ डरावनी आकृतियां नजर आती हैं। कोई शरीर को स्पर्श करते हुए ऐसा महसूस होगा, कोई आदमी हमारे कंधे को छू रहा है, कोई हमारे गर्दन को छू रहा है, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र पर जब ये ऊर्जा पहुंचकर साहस चक्र में पहुंचते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, चींटियां सी महसूस होने लगती है। और ये ऊर्जा निरंतर अपने प्रभाव को आगे की तरफ ले जाती है। भरकुटी की गतिविधियाँ
और ध्यान का संबंध भ्रकुटी के फुदकने के दौरान ध्यान की स्थिति, योग और ध्यान के माध्यम से भ्रकुटी को नियंत्रित किया जा सकता है। जिन साधकों की भ्रकुटी के ऊपर नित्य प्रति ऊर्जा का एहसास होता है, उन्हें अपना योगासन, प्राणायाम, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी जरूरी है जिससे हमारी ऊर्जा संतुलित होती रहे। क्योंकि अगर ये बार बार हमें एहसास कराती है तो उस ऊर्जा का हम सही उपयोग कर सकते हैं। और भ्रकुटी के फुदकने और आज्ञा चक्र पर इसके प्रभाव को समझने के लिए अवसर हमें मिलता है। हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीकों को जान सकते हैं। ध्यान और अंतर्निहित ऊर्जा का ध्यान देने से हम इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इन सब पहलुओं को हम जीवन में उचित ध्यान के द्वारा एहसास करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्रों के बीज मंत्र है। उन बीज मंत्रों को आप 3-3 दिन अगर लगातार अपने ध्यान में, अपने योग में, अपने सुमिरन में एहसास करते हैं तो आपकी ऊर्जा बैलेंस होना शुरू हो जाती है और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का जो जागरण है वो निरंतर आपके जीवन के अंदर सुखदायी बनता चला जाता है। आपको भूत, भविष्य, वर्तमान की वो सारी घटनाएं का एहसास होने लगता है। कई साधक कमेंट करते हैं कि गुरुजी, मुझे आने वाली चीज़ों की, घटनाओं की जानकारी होने लगी है। बहुत अच्छी बात है। आप निरंतर ध्यान की इस प्रक्रिया के अंदर, सुमरन की प्रक्रिया के अंदर, मेडिटेशन की प्रक्रिया के अंदर लगे रहो, क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत सारे लोग आपको हंसी मजाक उड़ाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपकी भावनाएं पवित्र होती चली जाती है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा और एकत्व के गुण अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं और अपने आप को आप करोड़ों की, अरबों की संख्या में से अलग पाते हैं। क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको वो सारे दृश्य, सपने में भी आपको उन देवी देवताओं के दर्शन होते हैं जो आपको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। भ्रकुटी हमारे आज्ञा चक्र ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में वो दृश्य दिखाने के लिए तैयार है जिसके लिए हम बरसों बरस, जन्मों जन्म की तपस्या करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि आपका ये एक जन्म नहीं है जो आप इस साधना में उतरे हैं। न जाने कितने जन्म आपने प्राप्त किए हैं। जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, आपका सहस्र चक्र ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा के साथ में एकमिक नहीं हो जाता। हर एक साधक हर दिन मरता है, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है कि मेरा कुछ नहीं है, तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है। निरंतर अपने आप को, अपने प्राणों की आहुति देता है, जिससे परमात्मा की शरण में पहुंचकर जीवन के अंदर उज्ज्वलता प्राप्त करता है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। कब सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब आपके जीवन के अंदर परमात्मा का पदार्पण हो जाता है, दुनिया की दिखावटी बनावटी चीज़ों से आपका मन हटना प्रारंभ हो जाता है। आपके जीवन के अंदर इन चक्रों से उत्पन्न होने वाली
ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपको इन रहस्यों से पर्दा आपके समक्ष उठाती चली जाती है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा स्वयं आपका मार्गदर्शन करती है। कई साधक प्रश्न करते हैं, जब कुंडलिनी हमें सब कुछ जानकारी देती है तो हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि हमारे जीवन के अंदर ब्रह्म ऊर्जा की आवश्यकता, कोई शरीर ऐसा नहीं, इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता जो ब्रह्म तक पहुंच सके। उसके लिए हमें गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। वो हमें सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे हम ब्रह्म के साथ में एकमिक होकर अपने जीवन को आनंदित बनाते हैं, क्योंकि सत्यचित आनंद का अनुभव प्रभु के साथ में जुड़ने से ही है। भौतिक पदार्थ तो आपको सहज में मिल जाएंगे। जो जो आप इस यात्रा पर निकलते हैं, आपके सारे काम बनते हुए चले जाएंगे, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। पर शर्त यही है कि हमें ब्रह्म के साथ में एकमिक होकर इस निराकार परब्रह्म परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हुए इस संसार में विचरण करना है, क्योंकि जीवन के अंदर सब पदार्थ तो शरीर के लिए होते हैं, पर शरीर की खुराक जो होती है दाल रोटी होती है, आत्मा की खुराक परमात्मा होता है। जब तक हरि कथा प्रभु का गुणगान हमें सुनने को नहीं मिलता, तब तक हमारे जीवन के अंदर ये अवस्था नहीं बन पाती, क्योंकि हमारी शंकाओं का समाधान तभी हो सकता है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होए, व्यर्था समय गंवाता है। इंसान तो गफलत की नींद से जागकर अपने शरीर को साध ले, इस परम तत्व के साथ में नाता जोड़कर जीवन के इस रहस्य को जान ले, जो तेरे जीवन के अंदर दृश्य नजर आते हैं। कभी तू खोया सा लगता है, कभी पाया सा लगता है, कभी अस्त लगता है, कभी मस्त लगता है, कभी झूमने लगता है, कभी घूमने लगता है। ये सारी प्रक्रिया तेरे जीवन के अंदर तेरे जीवन को बदलने के लिए इस परब्रह्म परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के अनुसार अगर आपका जीवन चलता है, भगवान शिव का भी, चाहे कितने भी हम ज्ञानी बन जाए, चाहे कितने भी हम जानकार बन जाए, पर संत महात्माओं के जो आशीर्वाद हमें मिलते हैं वो तो भी जीवन के अंदर फलीभूत होते हैं, वरना हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता है। बरसों बरस की तपस्या के बाद में हमें ये पल मिलते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया में रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जानकारी दीजिए। नित्य प्रति मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।